विश्वास खो दोगे और एक बार आपने जनता का विश्वास खोया ये सिस्टम ने, वो वापस हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड थिंग, के वीरास्वामी में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ बैठी थी, संविधान पीठ ने क्लियर किया ये इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, लोकसभा अध्यक्ष आएंगे, फिर वो 3 जज की कमेटी बनेगी, ये सब क्या है, ये सेपरेट प्रोसीडिंग है। कपिल सिब्बल कह रहे थे कि नहीं, हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इतना ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा नहीं, ये संविधान में नो प्रोटेक्शन टू द जजेस अप टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओनली प्रोटेक्शन अवेलेबल टू 2 अथॉरिटी, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक गवर्नर। और उन्होंने कहा ये जो कपिल सिब्बल का आर्गुमेंट है असंवैधानिक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी। जो कोई भी जज क्रिमिनल ऑफेंस करेगा तो उसको प्रोसिक्यूशन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में, उन्होंने कहा कि कोर्ट इज नॉट हैविंग पावर ऑफ पर्स और सोर्ड। हमारे खिस्से में पावर लेके हम नहीं घूम रहे, हमारे पास कोई तलवार की तानाशाह की पावर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है। हमारा पावर ये लोगों के विश्वास पे है, और ये लोगों का विश्वास तब टूटता है, प्रोफेसर जैक्सन को उन्होंने कोट किया कि हाँ, ये लोगों का विश्वास कब टूटता है, जब एक जज चोरी चकारी करप्शन क्रिमिनल ऑफेंस करता है और उस पर एक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो आप एक मिनट अभी लेटेस्ट में लैंडमार्क जजमेंट जस्टिस पार्डीवाला साहब, जस्टिस के वी विश्वनाथन जी, सैल्यूट उनको दोनों को, उन्होंने सारे कोर्ट्स को ऑर्डर किया कोई भी जज अगर गलत पाया जाता है तो उसका डिपार्टमेंटल एक्शन, सस्पेंशन, डिसमिसल का एक अलग चीज है। जहां जरूरी है एज ए रूल आपको उस जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करना ही है। हाँ, तो ये जो है ना, ये जो हो रहा है ये उस संविधान के खिलाफ हो रहा है जो इन्होंने के वीरास्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने देखा था। तो अभी तुमने नया कौन सा संविधान का अमेंडमेंट किया 4 लोगों ने बैठ के, वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, अब अरुण जी आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। आप तो 2 बार के सांसद हैं, लेकिन आप बागी सांसद रहते हैं, हमेशा जनता की आवाज उठाने वाले हैं, और इसीलिए अनफॉर्चुनेटली अभी आप संसद में नहीं। सांसदों की तरफ से, पॉलिटिशियंस की तरफ से ये बात क्यों नहीं उठ रही है कि भाई जजेस के खिलाफ इतना बड़ा मामला आया है, इसका जो प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये जुडिशरी में विश्वास बहाली का सवाल है, अभी जो नीलेश जी ने बताया। तो पॉलिटिशियन कहाँ डरे हुए हैं, वो पहले से ही। देखिए, घनश्याम महू को मैंने कुछ दिन पहले सुना था, पटना में सुना था एक इंटरव्यू में। हाँ, आपने फिर आपसे बात हुई नीलेश ओझा जी से तो बहुत दिनों से। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में समाज की चिंता जिसको भी है वो चिंतित है और उसकी आवाज बंद है, यह भी तय है। मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। आप कैसे भुक्तभोगी हैं? मैं आज उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं भुक्तभोगी हूँ और मैं मानता हूँ कि जुडिशियरी इज द लास्ट होप। कमजोर लोग, तो संविधान कमजोर लोगों के संरक्षा के लिए है, और संविधान जिस समय बन रहा था तो ये लोगों ने नहीं माना होगा कि पॉलिटिशियन के लिए बहुत चेकमेट्स, जजेस के लिए नहीं। हाँ, पॉलिटिशियन को चुनाव में जाना पड़ता है, बहुत सारे चेकमेट्स हर पास। उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के रूप में मान लेंगे चीफ जस्टिस और जस्टिस, और जो चाहेंगे करेंगे। तो नतीजा क्या हुआ कि एक कालखंड है जिसकी चर्चा करना लंबा हो जाएगा। उस कालखंड के बाद जो आजादी की लड़ाई
प्रोफेसर, डॉक्टर, लॉयर, ये लड़े थे और ये प्रेरणा स्रोत थे गांव खेत खलिहान के लोगों। जुडिशरी में जो करप्शन आया है उसका भय लोगों को है, पॉलिटिशियन को भी भय, जो इस पर आवाज उठाना चाहते हैं। अब कल के तरह का वातावरण नहीं है, इसलिए ये जब आवाज लॉयर्स लोगों के बीच से जब गई तो हमको लगा कि इनको सुने समझें और हम भी इसमें कुछ सहयोग हो तो करें। देखिए, जब जो अंतिम विश्वास का केंद्र है और वो टूट रहा है तो देश में अराजकता फैलती है। आप ये फील करते हैं अंदर से? बिल्कुल, एज ए देश में अराजकता फैलती है। और होता क्या है कि नैतिकता का जो केंद्र बिंदु है जब वो टूटता है तो समाज का एक सुसंस्कृत समाज का, एक डेमोक्रेट स्टेट का जो ड्राइविंग फोर्स है वह विचार है। लेकिन जब सिस्टम ही करप्ट हो जाए तो ड्राइविंग फोर्स मनी हो जाता। तो पॉलिटिशियन में डिजेनरेशन इसके पहले आया, लेकिन जुडिशरी के डिजेनरेशन से, अवमूल्यन से पहले पॉलिटिशियन में आया है और उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स में भी आया है। कल के ब्यूरोक्रेट्स को भी मैं देख रहा हूं, आज को भी देख रहा हूं, पॉलिटिशियन को भी देख रहा हूं। तो हुआ क्या है कि पैसा ड्राइविंग फोर्स सोसाइटी का बन गया है और जिस समाज का ड्राइविंग फोर्स पैसा बन जाएगा, विचार शून्य हो जाएगा, तो वह पागलों की जमात होगी। और मैं मानता हूं कि यह देश ऋषि सत्ताओं की है, कृषि सत्ताओं की है। तो यदि ये विचार वेस्ट है, विचार पर आधारित है और दुनिया के लोग अभी भी, आर्थिक दृष्टि से भारत कहीं भी खड़ा रहे तो दुनिया के लोग अभी भी जो विश्व समुदाय की कल्पना करते हैं वो भारत की ओर देखते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत इतना मजबूत है। तो आपको लग रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट होगा ये टर्निंग पॉइंट के लिए? है, बिल्कुल, क्योंकि इतना खतरनाक मामला आज के पहले तक कभी नहीं हुआ। जजेस भ्रष्ट होते हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन सब कुछ पर्दे में था, छुपा हुआ था मामला। क्या घनश्याम जी आपको लग रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट होने वाला है और आने वाला दिन एक नया इतिहास लिखेगा अगर इस पर जुडिशरी ने कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया? तो आपको लग रहा है कि होगा? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है। देखिए, ऐसा है, जो देश में जो आक्रोश है सब सुलग रहे हैं, बता दूं आप। बस एक बार कोई एक आगे लीड करने को तैयार हो जाएगा और एक बार जब ये मामला आगे बढ़ेगा, बिगड़ेगा, तो सरकार, न्यायपालिका किसी के बस के नहीं तो इसको संभालने में संभाल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे और उस समय इनको केवल पछताना पड़ेगा। बता दूं आप ये देख लीजिए कि जब संविधान बना था, जजेस को इतना हाई प्रोडक्शन क्यों दिया गया था? उसमें किसी ने कल्पना नहीं किया था कि हमारे जजेस का जो कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, मॉरलिटी इतनी खत्म हो जाएगी। उस समय था कि भाई जो आदमी जज है उसका खुद का अपना एक सिद्धांत वजूद रहेगा और था लोगों का। पहले इस बात नहीं, जब संविधान बना था, कृष्णा अय्यर, पीएन भगवती, आज भी है, हाँ, वहां से भी लोग आए थे। आज भी गिने चुने जजेस हो सकते हैं, नहीं के बराबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो अगर ड्राइविंग फोर्स केवल पैसा हो जाएगा तब तो कुछ नहीं बचेगा, तब उसमें सिद्धांत, विचारों का और नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। आज वही हो रहा है और इसमें कैसा होता है कि सरकार के ऊपर, सरकार के लोग अगर करते हैं तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती थी, ईमानदारी से काम करती तो सुधर सकता था चीजें। कि जब न्यायपालिका ऐसा करना शुरू करेगी तो फिर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, बाकी लोग कौन रोकेगा? बताइए आप। स्थिति ऐसी आ गई है कि यहाँ करप्शन करने में, देश को लूटने में ये सरकार में बैठे लोग किसी भी पार्टी के रहे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े कॉन्स्पिरेसी का हो कि यशवंत वर्मा के यहाँ नोट दिलवा दो और उनको फंसा दो? हो सकता है कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सारे लोग मिलकर के यशवंत वर्मा की बात को सुन नहीं रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात और भी मान लेता हूँ। तो जैसे नीलेश जी ने बोला था, अगर यशवंत वर्मा अगर ईमानदार होते,
सबसे पहले जाकर एफआईआर करवाते, भैया इसका इन्वेस्टिगेशन भागते नहीं। दूसरी बात, अगर कोई उनको फंसा सकता था, इतने लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे कौन फंसा सकता है? एक सिटिंग जज के, हाईकोर्ट के जज को घर में, जो कि उसके परिवार के साथ वहां रह रहा है, उसकी भी एक व्यवस्था होती है। हाईकोर्ट का जज कोई वॉचमैन नहीं है, वो उसकी व्यवस्था होती है। वो अकेले कभी नहीं रहता है, कहीं भी जाता है तो अकेले नहीं रहता, प्रोटोकॉल होता है, घर पे रहे बाहर रहे कहीं भी जावे। ऐसे में अगर उसके घर पे इस तरह से पैसा प्लांट करके और बाद में फायर लगा करके देश को दिखा दे रहे, ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है हाईकोर्ट के जज को फंसाना। तो इसमें किस लेवल के लोग इन्वॉल्व होंगे सोचिए। ऐसा अगर हुआ होगा, जजेस, पीयर जजेस होंगे सामने, सुपीरियर जजेज, या तो इसमें पार्लियामेंट में या राजनेता, बड़े लेवल कोई राजनेता इन्वॉल्व होगा, जिसका कि सब कंट्रोल कर, सब पे, जिसका सब जगह मतलब इतनी पकड़ होगी। तो अगर इतने लोग इन्वॉल्व होते तो वर्मा पे तो जेल क्यों नहीं जाते? तो आदमी एफआईआर भी करवाता ना। करेक्ट। अगर इतना बड़ा इन्वॉल्वमेंट अगर होता है इनको फंसाने में, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, उसका पर्पस सर हो गया, इनको जेल भेजता। और ब्रदर जजेस सब उसके साथ में खड़े होंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर एक भी अगर पहलू हम मानते हैं कि चलो उनको फंसाने का भी चांसेस हो सकता है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इसका भी तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए ना, कि भैया किसने इतने लेवल पर काम किया। अगर ऐसा होगा तो न्यायपालिका सेफ कैसे रहेगी? तो उसको दंडित किया जाए। इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा है। हाईकोर्ट जज को लाने मालूम नहीं तो कि कंप्लेंट करने की विधायिका और जुडिशरी दोनों अपना साख गंवा रही है ना। विधायिका जो कानून बनाने वाले हैं पॉलिटिशियंस, वो भी साख गंवा रहे हैं। आप भी गवाह नहीं रहे हैं, मैं खत्म तो कर इतना दिए। कह रहा हूँ कि ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, समझे ना। हाँ, बता दो क्या है इसमें, कहीं ना कहीं दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए, ये बताया ना कि अकेले जसवंत वर्मा का काम नहीं है, और ये मामला किसी पार्टी का नहीं है, जो भी सरकार करेगी उसको काम करना है, देखिए, वो दोनों मिलकर के करते इसमें हैं। देखिए पूरा एक लिंक है। जब चेन निकलेगा तो बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें आएंगी, इसमें बहुत सारे सिटिंग जज आएंगे, इसमें देखिए क्या होता है, बहुत सारे रिटायर्ड जजेज आ सकते हैं, पॉलिटिशियन बड़े लेवल पे आएंगे। बता दूं, इसके लिए इसकी लिपापोती की जा रही है। इसमें केवल ये जो कल बताया, रिपोर्ट आपने सबमिट किया, क्या किया उसके बाद क्या किया, रिपोर्ट सबमिट होगा, सरकार भी क्या फैसला ले रही है। अगर कंकरेंट फाइंडिंग, दो कमेटी की फाइंडिंग हो गई, अब आपके लिए बचा क्या है? लॉ में रिक्वायरमेंट क्या है बताइए। देखिए, एफआईआर करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट लॉ में? ये केस तो ऐसा है, इसमें चार्ज फ्रेम करने का केस है, उसको डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, कन्विक्शन का केस है। कन्विक्शन का केस है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की कमेटी फाइंडिंग दे रही है कि ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ये पैसा उसके घर में था और उस पैसे के, उसका ही पैसा था और उसके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं था पैसा कहां से आया। अब ये देने के बाद में अगर पुलिस ये कहती है कि हम सोचेंगे, देखेंगे, दाल अभी मेरी गर्म हो रही है, खाना बन रहा है मेरा, मेरी बीवी का फोन आ गया, मैं जा रहा हूँ उधर, तो ये बेवकूफ तुम कितना बनाओगे पब्लिक को? अभी सारा हिसाब देना पड़ेगा। रुको जरा। और ये सीजेपी का आंदोलन कुछ भी नहीं था। आंदोलन कैसा रहता ना, अभी देखना। मैं वो नारा है ना, अभी अपना जेएनजी लॉयर एसोसिएशन का नारा है, तुम देखोगे अपनी आंखों से, हमारे इलाकों से देखते जाओ अभी। और तो और ऐसा नहीं है हमारा। इसमें बचने का रास्ता क्या है? किसका? सरकार के पास बचने का क्या है? किसके पास? सरकार चाहेगी कि हाँ ये हो। अरे छोड़ दो, ये तो कह रहे हैं कि देखिए, सरकार वो देखिए, दोनों मिलकर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, सरकार के पास, बता दो, अब ऐसी हालत में सरकार सबसे बड़ी दोषी मानी जाएगी। क्यों बता दो?